जय हिंद दोस्तों, सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही, भारत बन जाएगा टर्बो शक्ति। यानी कि भारत अब सब देशों से आगे निकलने की दौड़ में नजदीक पहुंच चुका है। अब भारत में लग चुका टर्बो पावर। भारत को अब कोई नहीं रोक सकता है, वो चाहे चीन हो या अमेरिका। भारत के आगे सबको झुकना होगा। भारत रक्षा शक्ति में आगे निकल चुका है, वो चाहे फाइटर जेट हो या फाइटर जेट का इंजन। भारत का कावेरी इंजन तैयार हो चुका है। इंजन को रूस में टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है। कावेरी इंजन की रूस में टेस्टिंग पूरी होते ही भारत के फाइटर जेट में अपग्रेड कर दिया जाएगा। भारत अब बहुत आगे निकल चुका है। अब भारत को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गए। भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो रक्षा क्षेत्र को बहुत आगे पहुंचा देगा। इससे दुश्मन देशों से मुकाबला करने में भारत को और भी आसानी हो। भारत हर तरफ से दूसरे देशों से आगे बढ़ रहा है। भारत के लड़ाकू अब और भी घातक बन जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। भारत के पास राफेल जैसे फाइटर जेट मौजूद हैं और रूस का सुखोई 57 की डील भी हो चुकी है। जल्दी सुखोई 57 भी भारत के बेड़े में शामिल होने वाला है। भारत ने खुद का AMCA 5वीं पीढ़ी के विमान को भी तैयारी को मंजूरी दे दी। भारत के पास अब 5वीं जनरेशन फाइटर जेट मौजूद होंगे। नेक्स्ट जनरेशन इंजन मौजूद होगा। इससे पाकिस्तान, चीन जैसे देशों में खौफ का माहौल बन गया है। पाक के तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। पाकिस्तान सदमे में है। आखिर भारत के पास इतना टेक्नोलॉजी आई कैसे? अब पाक भारत की तरफ आंख भी उड़ाने से पहले 1000 बार सोचेगा। उधर चीन भी भारत को देख खौफ में है। भारत के 5वें जनरेशन फाइटर जेट को मंजूरी मिल गई। दूसरी ओर कावेरी इंजन को रूस में टेस्टिंग किया जा रहा है, जिससे चीन तो वैसे बौखला गया है, लेकिन भारत को अब कोई नहीं रोक सकता है। भारत के लड़ाकू विमान और भाई घातक हो जाएंगे और कावेरी इंजन का रूस में चल रहा ट्रायल जल्द सफल होने वाला है। इससे भारत के दुश्मन देश कांपने लगे हैं। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक रूस में कावेरी इंजन की टेस्टिंग चल रही है और अभी लगभग 25 घंटे की टेस्टिंग बाकी है, बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए वहां की अथॉरिटीज से समय मिलना बाकी है। भारत लगातार अपने डिफेंस पावर को मजबूत करने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO देसी कावेरी जेट इंजन की टेस्टिंग रूस में कर रहा है। इस इंजन को भारत में बनाए जा रहे लंबी दूरी के अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल में इस्तेमाल करने की प्लानिंग है। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि कावेरी इंजन की टेस्टिंग रूस में चल रही है और अभी करीब 25 घंटे की टेस्टिंग बाकी है। इसके लिए स्लॉट्स वहां की अथॉरिटीज से मिलने वाले हैं। कावेरी इंजन को लेकर दिलचस्पी काफी बढ़ी है, क्योंकि मीडिया में फंड कावेरी का ट्रेंड चल रहा है। इसके जरिए लोग सरकार से इस प्रोजेक्ट को और फंड करने की मांग कर रहे हैं। कावेरी इंजन को DRDO ने देसी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए डेवलप करने की योजना बनाई थी, लेकिन प्रोग्राम में देरी की वजह से LCA को अमेरिकन G404 से पावर करना पड़ा। G404 इंजन 43 LCA Mark 1 एंड ट्विन सीटर ट्रेनर वर्जन में यूज हुए हैं। 83 LCA Mark 1 को भी G404 से पावर करने की तैयारी है, लेकिन अमेरिकन फर्म की सप्लाई में दिक्कतों की वजह से इसमें देरी हो रही है। सवाल किया गया कि क्या कावेरी इंजन को LCA में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो अधिकारियों ने कहा कि प्लान है कि कावेरी को एक LCA पर लगाकर इसकी क्षमता देखी जाए। यही वजह है कि भारत के इस ट्रायल से दुश्मन कांपने लगे। पावरफुल इंजन डेवलप करने पर चल रहा है। DRDO एक विदेशी फर्म के साथ मिलकर और पावरफुल इंजन डेवलप करने पर भी काम कर रहा है, जो फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट जैसे LCA Mark 2 एंड 5th जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA के लिए होगा। भारत इसके लिए फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका की फर्म्स के साथ बातचीत कर रहा है। इस बारे में जल्द ही फैसला होने की उम्मीद है। भारत के देसी फाइटर जेट प्रोग्राम्स का मकसद आयात कम करना और इंडियन एयरफोर्स के लिए स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स तैयार करना है। इन प्रोग्राम्स में NCA Mark 1A, LCA Mark 2 और EMCA शामिल हैं। भारत की रक्षा क्षमताओं में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है और इसकी नींव रखी जा रही है स्वदेशी कावेरी इंजन के माध्यम से, जिसका परीक्षण वर्तमान में रूस में चल रहा है। यह इंजन न केवल भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि इसके सफल परीक्षण से भारत के दुश्मनों के लिए चिंता का विषय बन गया है। कावेरी इंजन अपग्रेड किया जाएगा। तेजस जैसे विमान में यह भारत की लड़ाकू विमानों की जान होगा। भारत में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। इन्हीं प्रयासों में से एक है कावेरी इंजन परियोजना। यह एक स्वदेशी जेट इंजन है जिसे विशेष रूप से भारत के लड़ाकू विमानों जैसे कि तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए डिजाइन किया गया है। इस इंजन का विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अधीन कार्यरत गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु में किया गया है। यह परियोजना भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक मानी जाती है। 1980 के दशक में जब भारत ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस की योजना बनाई, तो उसे एक ऐसे इंजन की आवश्यकता थी जो उच्च प्रदर्शन दे सके और पूरी तरह से भारत में बना हो। उस समय भारत पूरी तरह से विदेशी इंजनों पर निर्भर था।
जैसे कि अमेरिका का जी इंजन। इसलिए डीआरडीओ ने 1986 में कावेरी इंजन परियोजना की शुरुआत की। इसका लक्ष्य था एक ऐसा टर्बोफैन इंजन बनाना जो तेजस जैसे लड़ाकू विमानों को हवा में बेहतरीन गति और शक्ति दे सके। कावेरी इंजन एक लो बाईपास टर्बोफैन इंजन है। इसका मतलब है कि यह मुख्य रूप से युद्धक विमानों के लिए बनाया गया है। इसमें फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है जो इंजन को पूरी तरह से डिजिटल रूप से नियंत्रित करता है। कावेरी इंजन की विकास प्रक्रिया आसान नहीं थी। इसमें कई तरह की तकनीकी, आर्थिक और प्रबंधकीय चुनौतियां सामने आईं। सबसे बड़ी कठिनाई थी तकनीकी अनुभव की कमी। भारत ने पहले कभी जेट इंजन नहीं बनाया था, इसलिए यह तकनीक पूरी तरह नई थी। इंजन के कुछ हिस्सों जैसे कि टरबाइन ब्लेड और कूलिंग सिस्टम को बनाना बहुत जटिल साबित हुआ। इसके अलावा इंजन को तेजस विमान में इस्तेमाल के लिए उपयुक्त बनाने में भी समस्याएं आईं। जब इसका परीक्षण किया गया तो यह तय मानकों पर खरा नहीं उतरा। यह इंजन हवा में उच्च ऊंचाई और तापमान पर वैसा प्रदर्शन नहीं दे पा रहा था जैसा कि युद्धक विमान के लिए जरूरी होता है। एक और समस्या यह थी कि इंजन का वजन ज्यादा था और थ्रस्ट टू वेट रेशियो कम, इस वजह से यह तेजस के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं दे पा रहा था। इस कारण से परियोजना में देरी होने लगी और लागत भी कई गुना बढ़ गई। शुरुआत में यह परियोजना 300 करोड़ रुपए की थी, लेकिन बाद में यह 2000 करोड़ रुपए से ऊपर चली गई। हालांकि कावेरी इंजन तेजस के लिए तुरंत उपयोगी नहीं बन पाया, लेकिन इसे पूरी तरह विफल भी नहीं कहा जा सकता। डीआरडीओ ने इस इंजन के कई संस्करण बनाए और उन्हें जमीन और हवा दोनों पर कई बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। एक महत्वपूर्ण सफलता यह रही कि कावेरी इंजन को रूस में एक विमान पर परीक्षण के लिए लगाया गया। इस परीक्षण ने दिखाया कि इंजन हवा में स्थिर गति से कार्य कर सकता है। इसके अलावा इस इंजन के कुछ भाग जैसे कि आफ्टरबर्नर प्रणाली और कंप्रेसर डिजाइन भारत के लिए नई उपलब्धियां थी। इन तकनीकों का उपयोग आगे आने वाले रक्षा उपकरणों में किया जा सकता है। कावेरी इंजन को मूल रूप से तेजस फाइटर जेट के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन जैसा कि ऊपर बताया गया, यह इंजन तेजस की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सका। इसलिए अंतरिम समाधान के रूप में भारत ने अमेरिका के GF 404 इंजन को अपनाया। तेजस मार्क 1 में यही इंजन इस्तेमाल हुआ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कावेरी इंजन व्यर्थ गया। डीआरडीओ अब इसके उन्नत संस्करण पर काम कर रहा है, जिसे तेजस के भविष्य के वेरिएंट जैसे कि AMC एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। कावेरी इंजन के अनुभव को देखते हुए डीआरडीओ ने इसके समुद्री संस्करण पर भी काम शुरू किया। इसका नाम है कैवेरी मरीन गैस टरबाइन। इसे नौसेना के युद्धपोतों में इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। इसका सफल परीक्षण INS विक्रांत के एक टरबाइन टेस्ट सेंटर में किया गया, जो यह दर्शाता है कि यह इंजन अब सैन्य नौसेना क्षेत्र में उपयोग के लिए तैयार किया जा सकता है। डीआरडीओ इसके और भी संस्करणों पर काम कर रहा है, जैसे कि UAV ड्रोन के लिए हल्के इंजन और हेलीकॉप्टरों के लिए टर्बोशाफ्ट इंजन। जब यह स्पष्ट हो गया कि कावेरी इंजन को अकेले भारत में विकसित करना कठिन है, तब डीआरडीओ ने फ्रांस की कंपनी सैफ्रन के साथ सहयोग की योजना बनाई। सैफ्रन एक प्रसिद्ध एरोस्पेस कंपनी है जो दुनिया के कई प्रमुख जेट इंजनों के निर्माण में अग्रणी है। भारत और फ्रांस के बीच समझौता हुआ कि सैफ्रन भारत को इंजन डिजाइन और निर्माण से जुड़ी तकनीक देगा। इसके तहत कावेरी इंजन को फिर से डिजाइन किया गया ताकि यह आधुनिक लड़ाकू विमानों के लिए उपयुक्त बन सके। विशेषकर MCA प्रोजेक्ट के लिए इस सहयोग से भारत को न केवल तकनीकी ज्ञान मिलेगा, बल्कि टेस्टिंग, उत्पादन और भविष्य में निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। यह एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इंजन तकनीक को स्टेट सीक्रेट माना जाता है और ज्यादातर देश इसे साझा नहीं करते। कावेरी इंजन अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका मूल लक्ष्य था तेजस को शक्ति देना, लेकिन अब यह भारत के आने वाले कई रक्षा प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा बन सकता है। डीआरडीओ इसका एक नया संस्करण MCA के लिए तैयार कर रहा है, जो एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा। साथ ही इसका हल्का संस्करण ड्रोन्स और अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। यदि कावेरी इंजन अपने नए स्वरूप में सफल हो जाता है, तो यह भारत को इंजन निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना देगा। जय हिंद।